Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सुफियान। आज मैं आपको फार्मेसी टेक्नीशियन बी कैटेगरी जिसको कहते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। फार्मेसी टेक्नीशियन ये 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स है, 2 साल का ये कोर्स होता है। मेडिकल स्टोर के लिए होता है, लाइसेंस के तौर पर आप इसे हासिल करते हैं और इस पर और भी बाकी जॉब्स आती हैं। ठीक है, अब इस कोर्स के अंदर है ना, हम बुक्स के बारे में बात करेंगे। टोटल जो बुक्स होती है ना इस कोर्स के अंदर वो 4 बुक्स होती हैं। ठीक है, ये 4 बुक हैं। अब अगर पोर्शन की बात करें तो पोर्शन 6 होते हैं। यानी जो पहली बुक है वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। ये एक बुक है लेकिन एक बुक के 2 पोर्शन बने हुए हैं। इसी तरह दूसरी बुक है बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इसके भी 2 पोर्शन बने हुए हैं। ठीक है, बुक ये भी एक बुक है। और इसी तरह नंबर 3 पर आ जाती है फार्मास्यूटिक्स और नंबर 4 पर फार्माकोगनोसी आ जाती है। ये टोटल 4 बुक्स हैं, पोर्शन 6 होते हैं और इन बुक में से आपका पेपर बनता है। आउट ऑफ सिलेबस पेपर नहीं बनता। ये जो बुक्स हैं जो आपको बताई हुई इन्हीं में से ही पेपर बनेगा। अच्छा, जो अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो टोटल पेपर होते हैं 6 पेपर होते हैं, जिसमें से 2 पेपर हैं थ्योरी के और जो 4 पेपर होते हैं वो होते हैं प्रैक्टिकल के। अब जो थ्योरी के पेपर के बारे में बात करते हैं कि थ्योरी का जो पेपर 1 है वो होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। इनका पेपर 1 होता है। टोटल जो नंबर होते हैं वो 120 होते हैं। ठीक है, अब पेपर में 50% MCQs होते हैं, 50% सब्जेक्टिव यानी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो इन बुक में से पेपर आपका बनता है। ठीक है, ये पोर्शन दिए हुए 4, बुक 2 हैं लेकिन पोर्शन कितने हैं, 4 हैं। एनाटॉमी में से भी आपका पेपर बनेगा 25 से 30 नंबर का, फिजियोलॉजी में से भी बनेगा, इसी तरह बायोकेमिस्ट्री में से भी बनेगा, माइक्रोबायोलॉजी में से भी बनेगा। ठीक है, तो टोटल इन 4 पोर्शन में से जो पेपर बनता है वो 120 नंबर का पेपर बनता है। ठीक है, ये पेपर 1 था। पेपर 2 जो होता है फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोगनोसी, 2 बुक्स का पेपर होता है। ठीक है, यानी 50% जो पेपर है वो फार्मास्यूटिक्स से बनेगा, 50% जो पेपर है वो फार्माकोगनोसी से बनेगा। टोटल इसके भी 120 नंबर होते हैं। 120 में से 60 नंबर वाला पास होता है, यानी जिसके 50% मार्क्स होंगे वो पास हो जाएगा। अब प्रैक्टिकल, इसके अंदर 4 प्रैक्टिकल होते हैं। हर जो प्रैक्टिकल है उसके 100 मार्क्स होते हैं। 100 नंबर का एक प्रैक्टिकल होता है, तो टोटल 4 प्रैक्टिकल है तो 400 के ये प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पेपर 1 के अंदर बुक है बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो हम ये बायोकेमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखें, जो बायोकेमिस्ट्री है इसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। बायोकेमिस्ट्री ये 2 लफ्ज से मिलकर बनी है। नंबर 1 बायो और दूसरा कौन सा है, केमिस्ट्री। बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट और कंपाउंड, यानी जानदारों के अंदर होने वाले मुख्तलिफ कंपाउंड या के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनका मुताला जो हम करते हैं वो बायो केमिस्ट्री के अंदर हम करते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई भी हम खाना खा रहे हैं वो उसकी जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है ये बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन वगैरह, उन सब को हम किसके अंदर पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन करते हैं जो बुक के लिहाज से है। बायोकेमिस्ट्री डील विद द केमिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेस। जो बायोकेमिस्ट्री है वो हमें बताती है केमिकल या फिर मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक तब्दीली वाले, तोड़ फोड़, कोई भी चीज़ है उसको सिंपल में या उसका जो कम्प्लेक्स है उसके बारे में जो बताती है बायोकेमिस्ट्री बताती है, उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक, तब्दीली, तोड़ फोड़। ठीक है, विच टेक प्लेस इन टिश्यू सेल्स। अब जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जो भी तब्दीली वाले रिएक्शन होते हैं ये कहाँ पर होते हैं, टिश्यू सेल्स के अंदर। आपको पता है हमारी जो बॉडी है
बेशुमार सेल से, टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। तो जो भी रिएक्शन होते हैं वो टिश्यू के अंदर होते हैं, टिश्यू सेल्स के अंदर। अब टिश्यू सेल्स के अंदर किस जगह पर? दीज मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन द मटेरियल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ये जो मेटाबॉलिक तब्दीली वाले रिएक्शन हो रहे हैं ये कहाँ पर होते हैं? प्रोटोप्लाज्म में होते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है? देखें, प्रोटोप्लाज्म है, ये फर्ज करो सेल है, सेल की ये क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है, इसे हम नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं हम। इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को सराउंड क्या होता है? साइटोप्लाज्म ने, इसने साइटोप्लाज्म ने इसको सराउंड क्या होता है? घेरा हुआ होता है। अब देखें, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? प्रोटोप्लाज्म। ये क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं ये, ठीक है। अब देखें, प्रोटोप्लाज्म के अंदर अगर न्यूक्लियस ना हो तो काम नहीं होगा, सेल जिंदा नहीं रहेगा, सेल की डेथ हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस ने तमाम फंक्शन को कंट्रोल करना होता है। इसी तरह साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म जितने भी रिएक्शन होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो जितने भी रिएक्शन हैं वो किसके अंदर होते हैं? इसी प्रोटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या है? विच इज बेसिस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, जो कि तमाम तरह की जिंदगी की क्या है? बुनियाद है, ठीक है। नेक्स्ट ये हमने बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी, सिर्फ आप इतना ही करें। नेक्स्ट आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में आ जाना कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट आर पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन। अब पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। पॉली का मतलब होता है मैनी। इसी तरह हाइड्रो का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर काफी सारे हाइड्रोजन हो। ऑक्सी का मतलब जिसके अंदर काफी सारे ऑक्सीजन हो, यानी जिसके अंदर काफी सारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो उसे हम नाम देते हैं पॉली हाइड्रोक्सी। मिसाल देता हूँ, जैसे कि हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं ग्लूकोज की, C6H12O6। ये असल में क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट ही है ये। अब इसके अंदर देखें, हाइड्रोजन भी काफी सारे हैं, ऑक्सीजन भी काफी सारे हैं, दोनों मिलकर, ठीक है, और ये क्या बना रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। अब एल्डिहाइड और ये कीटोन, ये दोनों क्या हैं? फंक्शनल ग्रुप हैं। ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट की पहचान करते हैं, ठीक है। वैसे काफी सारे फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि अल्कोहलिक ग्रुप आ जाते हैं, इसी तरह बहुत सारे ग्रुप हैं। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट की पहचान के लिए ना दो ग्रुप आते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का नाम देते हैं, ठीक है। यानी ये कार्बोहाइड्रेट की क्या करते हैं? पहचान करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या कहते हैं? पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। नेक्स्ट देखें, कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखें कार्बन है, देखें यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बन से बना हुआ, हाइड्रोजन भी है, इसके अंदर ऑक्सीजन है। तो इन तीनों कंपोनेंट से मिलकर ये बना होता है। उसके बाद हम इसका लिटरली मीनिंग, लफ्ज़ी मतलब क्या है इसका? लिटरली मीनिंग हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड कार्बन से मुराद क्या है? कि जो कार्बन है उसके साथ वाटर का मॉलिक्यूल अटैच होता है, इसलिए हम इसे नाम देते हैं हाइड्रेटेड कार्बन। हम नेक्स्ट जनरल फार्मूला भी पढ़ेंगे, उसके अंदर भी यही फार्मूला होगा। यहाँ पर Cn, ये H2O(N), ठीक है। तो हाइड्रेटेड कार्बन के वाटर का मॉलिक्यूल कार्बन के साथ अटैच होता है, तो इसलिए हम इसे हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट आल्सो कॉल्ड शुगर, ठीक है। इस लिटरली का मतलब क्या होता है? लफ्जी। इसका जो लफ्जी मतलब है हाइड्रेटेड कार्बन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।